नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस के बारे में। ऐसा कौन सा इंसान है जो बीमार नहीं पड़ता और ऐसा कौन सा इंसान है जो ठीक नहीं होना चाहता। हर कोई बीमारियों से गुज़रता है, पर उसका कारण जानते हैं आप? चलो आज हम इस बारे में, इस विषय में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी पीड़ा होती है तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको समझाती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप आपके लाइफ से या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव से ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं। जिस किसी को भी लिवर की तकलीफ़ है उसे फॉर श्योर उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला होगा, या कोई बहुत अकेलेपन में रहता है, तन्हाई में रहता है, अक्सर बहुत सैड फील करता है, तो उसे पक्के से लंग्स का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। या किसी को स्टमक में बहुत तकलीफ़ है या अक्सर पेट दर्द रहता है तो उसको बहुत चिंता करने वाला स्वभाव होगा। हम कहते हैं ना, जब हमें बहुत चिंता होती है किसी चीज़ के बारे में, हम अक्सर बहुत सोचते रहते हैं तो हमारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। सही बात है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एक थॉट प्रोसेस से हो रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको भी किडनी की तकलीफ़ है अक्सर उसके दिमाग में कोई ना किसी चीज़ का डर फंसा रहता है या डर बना रहता है। किसी भी चीज़ का फोबिया हो सकता है, वो अननोन फियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उसे किसी ना किसी चीज़ का डर ज़रूर रहता होगा। या हम एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों को काफ़ी बार पढ़ाई का या एग्ज़ाम्स का डर रहता है तो उनको वॉशरूम जाने का बहुत मन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी किडनी एक्टिव हो जाती है और उनका यूरिनेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिसे ब्रेन की कोई तकलीफ़ है उसे डेफिनेटली स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा। आजकल हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पर स्ट्रेस कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है? ऑफ कोर्स ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है। क्यों? हमारा हेडेक शुरू हो जाता है, हमारा सर दुखने लगता है। आज हमने बहुत काम कर लिया, बहुत वर्कलोड हो गया तो मेरा सर दुख रहा है। तो किस कारण हुआ? स्ट्रेस के कारण हुआ। तो हमें हमारे विचार पर कैसे नियंत्रण करें ये आना चाहिए। ये छोटे से एग्जाम्पल से हमने जाना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बॉडी पे क्या परिणाम छोड़ के जाती है। चलो अब थोड़े बड़े डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या आपके कोई नेबर या कोई रिलेटिव में आपको कोई कहता है कि मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई, बुखार आया और ये मेरे कैंसर होने के सिम्टम्स थे, और उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि मुझे कैंसर हो गया, तो उसके बाद जब कभी आपको बुखार आएगा या आपको फीवर आएगा और आप क्या सोचेंगे? मुझे कैंसर तो नहीं हुआ। सबसे पहला थॉट आप क्या करेंगे कि मुझे कैंसर तो नहीं हुआ, उसका सिम्टम था बुखार। तो ये जैसे ही आपने आपके दिमाग में विचार डाल दिया, जैसे ही आपने ये सोच लिया, तो आपके बॉडी में ये सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। हमारे बॉडी के सेल्स हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। जो मैं हज़ार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, 99, 80 भी नहीं, 99% डिजीज़ेस जितने भी दुनिया में है वो सब साइकोसोमेटिक है, जो सब आपके इमोशनल थिंकिंग और आपकी थॉट प्रोसेस से ही होते हैं। तो आपका एक छोटा सा थॉट ये सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो डिजीज़ सेल नहीं है उसको भी डिजीज़ सेल बना सकता है। इतनी ताकत है हमारी सोच में। तो आज के बाद जब कभी ऐसे थॉट्स आए, से स्टॉप, उसको रिप्लेस करो अच्छे थॉट से कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि बीमारी यहाँ से पहले शुरू होती है, उसके बाद पूरे शरीर में आती है। कहते हैं ना, पीड़ा शरीर की होती है, कारण मानसिक होता है। तो ये बात जो पहले से कही जाती है वो आज हम समझ नहीं पाते हैं। हम बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमें कुछ हो तो नहीं गया, डिटेक्ट करते हैं, पर हम हमारे हैबिट्स पे नहीं देखते कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम क्या सुधार ला सकते हैं जिससे ये अपने आप ठीक होने लगे। थैंक यू सो मच।